सो गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। फ्रेंड्स देखिए, आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम नियर है। बिल्कुल आप लोग डेली डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। ट्विटर हैंडल पे आप लगातार ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं, उसका असर दिख रहा है क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आपको मैं मॉर्निंग में 7 से 8 के बीच एक जो साइंस का प्रैक्टिस सेट होगा, मिक्स होगा, उसमें अकेली साइंस नहीं होगी बट कंबाइंड होगा, जैसे कि कुछ जीएस भी होगा थोड़ा बहुत और साइंस भी होगी। तो जितने भी जो मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा वो बुक्स से होंगे, स्क्रीन कैप्चर किए हुए, कहीं से कुछ तो मिक्स होगा। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे ना लगे या जो भी हो, मैं अपनी नॉलेज गेन करने के लिए और कुछ आपको दिखाने के लिए ये अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, वैसे भी व्यूज़ तो आते ही नहीं है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे तो अच्छी बात होगी। मॉर्निंग में आप देख सकते हैं, रात में रिकॉर्ड करूँगा, सुबह की टाइमिंग होगी तो आप सुबह आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान, ऊर्जा, रैखिक संवेग, रैखिक त्वरण। तो इसको बताने की कोशिश करें तो ये जो होता है वो रैखिक संवेग होता है, यानी कि संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि आपका, मध्य में वर्तुल छिद्र वाली धातु की एक प्लेट को गर्म किया गया, छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मध्य में वर्तुल छिद्र वाली धातु की एक प्लेट को गर्म किया गया, यानी कि किसी प्लेट में एक बीच में छेद कर लें और उसको गर्म करें तो छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो छेद है वो बढ़ जाएगा या घटेगा? उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसा कुछ होगा? क्या होगा? आप लोग एग्जैक्ट बता सकते हैं अगर सही से दिमाग लगाएं। तो देखिए, जब प्लेट गर्म होगी तो वो फैलेगी, उसका जो धातु होगा वो पिघलेगा, तो जो छेद है वो घट जाएगा। आप खुद से करके देखिए, तब भी आपको पता चल जाएगा। अगला है, रसोई की गैस का एक मिश्रण क्या होता है? मीथेन और एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का। तो ये होता है आपका मोस्टली ब्यूटेन और प्रोपेन का। ठीक है, अगला आपका है, शुष्क पाउडर अग्निशामक होता है? बालू, बालू और सोडियम कार्बोनेट, बालू और पोटेशियम कार्बोनेट, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्या होता है? आप लोग जानते हो तो बताने की कोशिश करें। तो एग्जैक्ट ये होता है बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या है, बता सकते हैं कोई? पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, क्वार्टज कांच, रेसा कांच। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ये जो है वो आपके रेसेदार कांच का प्रयोग होता है। अगला है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं, बोरॉन और कैडमियम, बोरॉन प्लूटोनियम, कैडमियम और यूरेनियम, यूरेनियम और बोरान। तो इसका जो सही उत्तर है तो वो होते हैं बोरान और कैडमियम। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जा सकती है? नेवेली, एनोर, तूती के कोरिन, मैटूर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका मैटूर। अगला है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर, 20,000 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर, 20 किलोहर्ट्ज़ से नीचे या 2 किलोहर्ट्ज़ से नीचे। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए? तो ये होता है आपका 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्न में कौन सा जल कथन की संरचना से संबंधित है? गैस प्रावस्था में जल एक वंकित अणु है। जल का आबंध कोण 104
5 डिग्री होता है। जल के OH आबंध की दूरी का मान 95.5 PM होता है। उपर्युक्त सभी, थोड़ा हार्ड प्रश्न है, ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। 100 डिग्री से कम पर, 100 डिग्री से अधिक पर, या फिर 100 डिग्री पर। तो इसका सही उत्तर आप लोग दें तो ये है आपका 100 डिग्री से वहाँ पे कम होगा तो उस तापमान पर भी उबलने लगता है। अगला है कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रयोग की जाने वाली रासायनिक द्रव्य है। सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ, या ये सभी। तो ये होता है आपका सिल्वर आयोडाइड, AgL। अगला है ब्लिक जैकिंग क्या है। ए, वेब प्रयोगताओं की को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावपूर्ण जानकारी या तकनीक। एक बिट सेकंड में डाटा भेजने और प्राप्त करने वाला एक साधन। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक रूप। किसी छवि को मॉनिटर पर दिखाने के लिए प्रयुक्त एक अंकीय प्रक्रिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका पहला ही है, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बॉयल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। नियत दाब, नियत तापमान, नियत दाब और तापमान, नियत दाब लेकिन परिवर्ती तापमान। इसका सही उत्तर क्या है तो ये है आपका नियत तापमान पर, ठीक है गाइज। अगले प्रश्न को चलते हैं। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य, संगीत, विज्ञान, आविष्कार और खोज। 96। इसका सही उत्तर क्या है तो ये है आपका संगीत के क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न को चलते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। उत्तर अनियांत, दक्षिण अनियांत, अनियांत, अपसौर, उपसौर, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अपसौर। अपसौर में सर्वाधिक दूरी होती है, उपसौर में कम होती है। एक जुलाई में होता है, एक जनवरी में होता है, ऐसे याद रखो आप। अगला है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया सभी को पता होगी, जबकि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया सभी को नहीं पता होगी। तो ये है आपकी मेघनाथ देसाई, ठीक है, ये आप याद रखें, कौन, मेघनाथ देसाई। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस एक भूमध्य सागरीय तरह की जलवायु है। फिलीपींस, उत्तर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि भूमध्य सागरीय की जलवायु यही है। अगला है आपका जो अंतिम होगा, सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या है। ब्याज की कम दर, बचत का निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर, काले धन का आधिक्य। तो इसका जो सही उत्तर है काले धन का आधिक्य।